तो ये वाला सेंटेंस अब गौर से सुनो कि वो क्या है। अगर पेट्रोल पंप खुला हुआ है तो बाइक के अंदर पेट्रोल डलवा लेना, वरना मुझे आके बता देना। सही है। तो हमने अपने भाई को आज जो है ना पेट्रोल भरवाने के लिए बोला है कि यार ज़रा चेक कर लेना, अगर पेट्रोल पंप खुला हुआ है तो पेट्रोल भरवा लेना, ठीक है, वरना मुझे बता देना। अब ये एक वो सेंटेंस है जो कि हम लोग यूजुअली लोगों को बोलते हैं, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर आए कि हमें कुछ चीज़ कंप्यूटर को बोलनी कि यार अगर ये वाली कंडीशन हो तो ये कर ले, अदरवाइज ये कर लो। सही है। ये कैसे लिखेंगे, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग यही पढ़ेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशंस हमारे पास आती हैं तो वो हम लोग किस तरीके से कंप्यूटर को बताते हैं और वो हम लोग आगे किस तरीके से लेके चलते हैं अपने गेम्स के अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो अगर आपका गेम किसी ऐसे सिनेरियो के ऊपर रुका हुआ है जहाँ पे आपको कोई कंडीशन जो है वो मैच करनी है कि अगर ये हो तो ये कर ले, वरना ये कर ले, ठीक है, खुद सोचो थोड़ा सा। ऐसी अगर सिचुएशन हो तो वहाँ पे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, इवन C# के अंदर हमारे पास आते हैं इफ़ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इफ़ स्टेटमेंट्स के थ्रू हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि यार अगर ये वाला काम हो रहा हो या ये वाली कंडीशन हो तो आप ये परफॉर्म कर लो, वरना आप कोई और सा काम कर लो। सही है। ये हम लोग एग्जैक्टली बताते हैं। अभी ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा एम्बिग्यूअस लगेगा, मतलब थोड़ी सी कन्फ्यूजन बढ़ेगी, लेकिन जब हम लोग इसको कोड करेंगे आप लोगों को अंदाजा हुआ ये इतना मुश्किल नहीं है। इसको ना सबसे पहले काम करो, प्रोग्रामिंग के अंदर लिखने से पहले ना इंग्लिश के अंदर ये वाली चीज़ सोच लो कि अगर मैं किसी बंदे को ये वाली चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा हो तो ये कर लेना, वरना ऐसा कर लेना, क्या लिखोगे इंग्लिश के अंदर। सही है। सब लोग कमेंट्स के अंदर मेंशन करो कि अगर इंग्लिश के अंदर आपको ये वाली चीज़ लिखनी हो तो आप किस तरीके से लिखोगे। सही है। और तकरीबन 5 सेकंड हो गए ना। अब मैं उम्मीद करूँगा कि जिन लोगों को इंग्लिश आती है, ठीक है, तो उन लोगों से मैं उम्मीद ये करूँगा कि उन लोगों ने ऐसे ही कुछ लिखा होगा ना कि इफ़ दिस डू दिस एल्स डू दिस, ठीक है, ऐसे ही कुछ आएगा ना। प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास सेम पैटर्न फॉलो होता है भाई। ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास इफ स्टेटमेंट्स होती हैं और हमारे पास होती हैं एल्स, कि अगर ये हो तो ये कर लो, वरना ये कर लो। अब हम लोग ये लिखते कैसे हैं, सिंटैक्स देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक एम्प्टी प्रोजेक्ट खुला हुआ है, ठीक है। मैंने प्रोजेक्ट जो है एक एम्प्टी बना लिया। अच्छा यार, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपको ना यूजुअली मेरी वीडियोस के अंदर कभी एडिटर काला दिखेगा, कभी एडिटर वाइट दिखेगा, ऐसा होता है। सही है। और यूजुअली क्या है, मैं वीकेंड के ऊपर रिकॉर्डिंग करता हूँ और वीकडेज के अंदर काफ़ी कम करता हूँ। होता ही है, अगर बीच के अंदर मेरे पास कोई ऐसी क्वेरी आई है जहाँ पे मुझे एडिटर स्विच करना है तो मैं उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास यूजुअली एक से ज़्यादा एडिटर्स इंस्टॉल होते हैं और जो लेटेस्ट होता है मैं उसके ऊपर आप लोगों को वीडियोज़ बना के दिखा देता हूँ। टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोगों के पास जो एडिटर चलता हुआ आ रहा है चीज़ वही सेम है, आप लोग उसी तरीके से फॉलो करोगे। तो ब्लैंक प्रोजेक्ट मेरे पास खुला हुआ है। इफ एल्स स्टेटमेंट जो है ना, मैंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को नाम दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, वो ये करूंगा कि मैं स्क्रिप्ट बनाऊंगा, ठीक है। और स्क्रिप्ट से भी पहले एक फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने एक फोल्डर बनाया, स्क्रिप्ट्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ, ये उससे हट के, अगर आप लोगों को कभी लगे ना कि यार मैं थोड़ा सा मुश्किल हो रही है मुझे टाइप करने में, रीज़न यही यार, यहाँ पे एक माइक रखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे लैपटॉप की वो मतलब बराबर में यहाँ पे कैमरे से छुप के एक माइक रखा हुआ है जो कि मैं दिखाना नहीं चाहता, साफ सी बात है। सही है। तो मुझे यहाँ पे टाइप करने में मसला होता है। स्क्रिप्ट्स, मैंने डबल क्लिक करा, राइट क्लिक, वही तरीका हमारा पुराना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट्स, ठीक है। ठीक है। तो इफ़ स्टेटमेंट्स के नाम से मैंने एक स्क्रिप्ट बना ली और इस स्क्रिप्ट को बनाने के बाद मैं नीचे वेट कर रहा हूँ कि यार ये जब लोडिंग ख़त्म करे तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ। कर दिया मैंने। सही है। तो जैसे ही डबल क्लिक करा नीचे से IDE निकल गया। हो सकता है मैक वालों के पास ऐसे ही उछलता है ये, वरना यूजुअली सिस्टम के ऊपर आपके पास एक ऐसा आ जाएगा पैनल जो कि बताएगा कि भाई मैं खुल रहा हूँ, वेट करो। तो अब IDE हमारे पास ओपन हो गया है। हम लोग सबसे पहले ना चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं कि मैंने जो बिल्कुल इनिशियली सेंटेंस बोला था वो क्या बोला था। मैं यहाँ पे कमेंट्स लिखूंगा, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कमेंट्स किस तरीके से लिखते हैं। डबल स्लैश मारा और उसके बाद ये था कि इफ़ पेट्रोल पंप इज ओपन, ठीक है। इसी तरीके से बहुत ही सिंपल इंग्लिश के अंदर हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। और फिल अप एल्स, ऐसे ही होगा ना, एल्स ठीक है। बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ एक लॉजिक लिखी है अपनी कि मुझे ये करवाना है। सही है। अब
हमारे पास इफ स्टेटमेंट्स का ना एक सिंटैक्स है, एक पर्टिकुलर वे है जिसके थ्रू हम लोग इफ स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, और वो क्या है, वो है कुछ इस तरह का इफ। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज होना ना बहुत अच्छी बात है, टेंशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो समझ आएगा। अभी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करूंगा मैं इसकी और ये समझ आ जाएगा। सही है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप लोग टैब लगा सकते हो स्पेसेस के लिए, मतलब 8 स्पेसेस आपको मिल जाती हैं। आपने क्या करा, अब सबसे पहले कीवर्ड आएगा इफ। आपने इफ लिखा, उसके बाद आप राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डिफाइन करोगे। मैंने जिस तरीके से यहाँ पे जो है अपने भाई को बोला था कि यार अगर पेट्रोल पंप खुला हुआ हो, सही है, अगर पेट्रोल पंप खुला हुआ हो तो काम करना, मैं जो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है इसके अंदर वो कंडीशन बताऊंगा कि यार अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो। अब प्रोग्रामिंग के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर बात कर रहे हैं, तो होगा क्या, मैंने इफ लगा दिया। अब हम लोग ना इसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने इफ लगा दिया, उसके बाद मैंने कंडीशन बताई। यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी हुई थी ना, ये एक कंडीशन है कि इफ पेट्रोल पंप इज ओपन, ऐसे ही लिखा हुआ है ना, तो ये मैंने कंडीशन बताई। उसके बाद ये वो काम है जो मुझे करवाना है जब मेरी कंडीशन ट्रू हो। मैंने एग्जैक्टली यही वाली बात बोली थी कि यार अगर पेट्रोल पंप खुला हुआ हो तो फिल करवा लेना। तो मैं अगर इसी सेंटेंस को प्रोग्रामिंग के अंदर कन्वर्ट करता हूं तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा कि इफ, मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, अगर पेट्रोल पंप खुला हुआ हो तो फिल करवाओ, ठीक है, वरना मुझे बता दो भाई। अब मैंने ये यहाँ पे जो हमें काम करवाने की जरूरत पड़ती है, मैंने इफ के अंदर कंडीशन बता दी, उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये एक कोड ब्लॉक है, ठीक है, जो कि एक स्टार्ट का कोड ब्लॉक है। ये एक कोड ब्लॉक है जो कि अपडेट का कोड ब्लॉक है। जब भी स्टार्ट का कोड ब्लॉक चलेगा तो इसके अंदर की जितनी भी चीजें होंगी वो चल जाएंगी। जब कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है, ये पूरा कोड ब्लॉक चलता है। इसी तरीके से अपडेट का है। अब जाहिर सी बात है, हम लोग कोई काम करवा रहे हैं ना, इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो बोलता है कि भाई जब आप कंडीशन बताओ, आप उसके बाद एक कोड ब्लॉक शुरू करो। एग्जैक्टली देखो, कोड ब्लॉक का वर्ड नहीं है। हम लोग जब फर्दर अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर आगे आके पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एक दूसरी टर्म यूज होती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए इफ स्टेटमेंट, फिलहाल के लिए ये समझो कि मैं आपको रैंडम जो है ना बहुत ही जनरल अल्फाजों में समझा रहा हूं। तो इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, वो ये है कि इफ, और यहाँ पे कंडीशन लिखोगे आप राउंड ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद आप कोड ब्लॉक ओपन करोगे और ये पूरा कोड ब्लॉक चलेगा अगर आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो आपका ये वाला कोड ब्लॉक चलेगा। सही। अभी हम लोगों ने जो पहली जो चीज़ थी कि यार अगर पेट्रोल पंप खुला हो तो भरवा लेना पेट्रोल, ये हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के अंदर कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद एल्स का कोड ब्लॉक शुरू करते हैं और हमें जो एक्चुअल में करवाना होता है कि यार अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो ये कर लेना, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इस कोड ब्लॉक के अंदर। तो आप लोग एक्चुअल में कर क्या रहे हो, आप लोगों ने इफ लिखी, वो एक कीवर्ड है, उसके बाद आपने कंडीशन लिखी राउंड ब्रैकेट के अंदर। मैं अगर बोलूँ ना तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था, इफ कीवर्ड है, राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने बना लिया, उसके अंदर आपने कंडीशन लिखी, उसके बाद आपने उस सिर्फ इफ का, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ इफ के कीवर्ड का आपने कोड ब्लॉक शुरू करा। आपने उसके अंदर वो काम बताया कि आपको क्या काम करवाना है अगर ये कंडीशन ट्रू हो, वरना के लिए आपने एल्स का कीवर्ड यूज करा। उसके बाद एल्स का जो कोड ब्लॉक था आपने वो शुरू करा और उसके बाद उसे क्लोज भी कर दिया, ठीक है। और बीच में आपने बता दिया कि यार वो क्या काम करवाना है अगर मेरी कंडीशन ट्रू ना हो, ठीक है, कंडीशन ट्रू ना हो। अब सबसे पहला स्टेप क्या था, ये जो लाइन है ये जनरल है, बिल्कुल ही जो है ना, मतलब एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए। ये वाली जो लाइन है, मतलब ये वाला जो पूरा एक छोटा सा हम लोगों ने 4-5 लाइन्स लिखी हैं, ये एक तरह से प्रोग्रामिंग की लॉजिक है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लॉजिक, ठीक है। या अगर मैं इसको सिर्फ लॉजिक बोलूँ कि प्रोग्रामेटिकली हम लोग किस तरीके से लॉजिक लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट जो आता है ना वो उसको कोड करने का आता है फेज,
ठीक है, आपने जनरल एक चीज़ सोच ली, उसके बाद आपने प्रोग्रामिंग के अंदर उसकी लॉजिक सोच ली, अब उसको लिखने की बारी है। अब मैंने यहाँ पे बताया कि इफ़ जो है ना ये कीवर्ड है, इसका मतलब इसमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो सेकंड हमारे पास एक कंडीशन जो आ रही है, जो सेकंड चीज़ है जो कि कंडीशन है, अब वो क्या लगता है यहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए? पिछली क्लास के अंदर जब हम लोग वेरिएबल्स पढ़ रहे थे और मैंने फिर डेटा टाइप्स जब समझाई थी, तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि हमारे पास बाज़ औक़ात कुछ वेरिएबल्स या कुछ डेटा ऐसा होता है जो कि या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। सही है? जिन लोगों को अगर आपको याद नहीं है, मेरे भाई पीछे गए थोड़ा सा रिविजन करके आ जाओ। ठीक है, तो उसकी डेटा टाइप क्या थी? उसकी डेटा टाइप थी बूलियन। सही है, तो इसका मतलब है हमें इफ़ का कीवर्ड चाहिए, हमें बूलियन को सेव करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो फिलअप वाली चीज़ है या टेल मी वाली चीज़ है ना, ये तो हम लोग समझ लो debug.log से भी कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे अभी से फिलहाल debug.log यूज़ करूँगा। तो यार सिंटैक्स बहुत आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बनाने का तरीका, प्राइवेट डेटा टाइप वेरिएबल का नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे कैमल केस यूज़ करूँगा, तो पेट्रोल पंप इज ओपन। ठीक है, अब पेट्रोल पंप इज ओपन को मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया और फिलहाल के लिए ना मैं एक काम करता हूँ वो ये कि इसकी एक वैल्यू दे देता हूँ ट्रू। ठीक है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए ट्रू कि पेट्रोल पंप खुला हुआ है। सही है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग नीचे लिखेंगे इफ़ स्टेटमेंट। अब मैंने क्या करा? मैंने इफ़ स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद मैंने कंडीशन लगाने की कोशिश करी। आप भी ना यही वाला पैटर्न फॉलो करा करो कि बजाय इफ़ लिखने के बाद आप जो है ना कंडीशन ओपन करो। आप सिर्फ ओपन करोगे ना, वैसे तो आपका आईडी ये वाला काम करेगा कि आपने जैसी कंडीशन ओपन करी है वो खुद ही जो है ना राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देगा, ये बताने के लिए कि भाई अब आप जो है ना इससे बाहर नहीं जाओ। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने इफ़ लिख लिया, उसके बाद ये लिखा पेट्रोल पंप इक्वल्स टू ट्रू। अगर देखो, अगर ये वाला वर्ड समझ नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये वाली बात पढ़ लें। लेकिन सिर्फ ये समझो कि इफ़ कंडीशन जो होती हैं उसके अंदर हम लोग कंपेयर करवा रहे होते हैं चीज़ों को। हम लोगों ने यही करा था ना जब हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे, हम लोगों ने जब जनरल बात करी थी, वो ये कि यार अगर पेट्रोल पंप खुले हुए हों तो मेरे माइंड के अंदर मैं ये सोचूंगा कि यार पेट्रोल पंप, सही सोच लिया, मैं सोच रहा हूँ यार खुला हुआ या नहीं। सही है, तो खुला हुआ है या नहीं, सही है, ये वाली चीज़ है। अब अगर खुला हुआ है फिर जो है ना मैं फिलअप करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे कंडीशन के अंदर मैं एक्चुअल में फिल करवाने के लिए सोच रहा हूँ कि यार क्या पेट्रोल पंप खुला हुआ है या नहीं। तो मैं अपने माइंड के अंदर कंपेयर कर रहा हूँ। मैं जब अपने माइंड के अंदर कंपेयर कर रहा हूँ तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी मैं यहाँ पे कंपेयर ही करवाऊंगा। ठीक है, और ये जो डबल इक्वल्स वाला एक ऑपरेटर है जो कि मैं बताऊंगा ऑपरेटर्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं कंपैरिजन के अंदर। ठीक है, तो ये डबल इक्वल्स का मतलब है कि क्या इस वेरिएबल की वैल्यू ये है या नहीं है। सही है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि पेट्रोल पंप इज ओपन इक्वल्स टू ट्रू। इसको बोलते हैं इक्वल इक्वल्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या इस वेरिएबल की वैल्यू ये है या नहीं है। सही है, तो ये जो कोड ब्लॉक है, छोटा सा कंडीशन, ये कुछ चीज़ हमें वापसी भेजेगा। ये बोलेगा कि हाँ भाई ये वाली वैल्यू सही है या ये वाली वैल्यू गलत है। अगर ये वाली वैल्यू सही है, मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है, तो ये जो कोड ब्लॉक है ये इफ़ को बता देगा हाँ भाई ये वाली वैल्यू ट्रू है, वरना बोलेगा यार ये वाली वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, अब हम लोगों ने अपना कोड ब्लॉक स्टार्ट करा और कोड ब्लॉक के अंदर मैंने वही अपना पुराना debug.log और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया पेट्रोल पंप इज ओपन। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब ये मेरी इफ कंडीशन हो गई, समझ लो। अब मुझे एल्स लगाना है कि यार अगर पेट्रोल पंप खुला हुआ ना हो तो फिर क्या करें। ठीक है, मुझे बता देना, उसको चाहिए था ना, मतलब मेरे छोटे भाई को। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को इफ़ के बाद जब एल्स लिखना होता है तो एल्स हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग मैच करते रहना, सही है, इससे मैच करते रहना। ये हमारी लॉजिक चल रही है अभी, सही है, ये हम लोग लॉजिक को ही कन्वर्ट कर रहे हैं सिंटैक्स के अंदर। ठीक है, इसको मैंने इंटर मारा कि इफ़ पेट्रोल पंप खुला हुआ है तो ये प्रिंट करे, एल्स मैंने एल्स का कोड ब्लॉक ऑन करा और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया debug.log और यहाँ पे लिख दिया मेरे भाई ने मुझे आके बताया भाई पेट्रोल पंप बंद है।
पेट्रोल नहीं मिल रहा, बाइक घर पे रखो, ठीक है। तो उसने मुझे आके बता दिया, ठीक है, सही है। वैसे अगर आप कराची के अंदर रहते हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेट्रोल रखना चाहिए अपनी बाइक के अंदर, सही है। तो आपने क्या किया, चेक करा सबसे पहले कि इफ़ कीवर्ड यूज़ करा, उसके बाद तक क्या पेट्रोल पंप खुला हुआ है या नहीं, यहाँ पे कंपेयर करा। अगर ये ट्रू है, इफ़ को पता चल गया, तो उसने ये वाला कोड ब्लॉक स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये वाला कोड ब्लॉक रन हुआ पूरा। वरना, ठीक है, वरना एल्स ये वाला कोड ब्लॉक रन हुआ, ठीक है, सही है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हमारा पहला फेज जो कि इफ कंडीशन का है कि यार अगर ये ट्रू हो तो ये कर लेना, वरना ये कर लेना। ये हो गया हमारा पहला फेज। अब ना हम लोग एक और थोड़ा सा ना ऊपर जाते हैं, वो ये कि यार मुझे पेट्रोल भरवाना था, सही है, मुझे था, मैंने अपने भाई को बोला कि यार जाओ चेक करो, अगर पेट्रोल पंप खुला हुआ है तो भरवा लेना, वरना वापसी आके मुझे बता देना। अब ना मतलब यूजुअली आप लोगों के साथ भी ऐसा सीन होगा, आई एम नॉट रियली श्योर कितने लोगों के साथ है, लेकिन भाई जो है ना वो थोड़े से कैसे होते हैं, नीचे मेंशन करो कैसे होते हैं। आपने अगर कोई काम बोला है तो सबको पता है, सही है, मैं और क्या बोलूँ। मैंने ना एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा के भेजा कि यार मेरे घर के करीब जो पेट्रोल पंप है उसको जाके चेक करो, अगर खुला हुआ है तो भरवा लो, वरना किसी दूसरे पेट्रोल पंप के ऊपर जाके चेक करो, सही है। इसका मतलब है अगर एक पेट्रोल पंप बंद है तो मैंने एक दूसरी कंडीशन बताई कि यार एक जगह से अगर नहीं मिले दूसरी जगह पे जाके चेक करके आ जाओ। अगर दोनों जगह पे नहीं है तो फिर जो है ना मुझे जाके बता दो कि यार पेट्रोल पंप बंद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज आ रही है, यहाँ पे पहले मैंने पहले पेट्रोल पंप के ऊपर चेक करा, फिर उसके बाद दूसरे पेट्रोल पंप का बोल दिया कि यार भाई चेक कर लेना वहां पे कि अगर पहला वाला नहीं खुला हुआ हो तो दूसरा वाला चेक करे, ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरा वाला भी खुला ना हो तो आप तीसरे वाला चेक करो, ठीक है। अगर तीनों बंद हो तो आके आप मुझे बता दो। तीन कंडीशंस मैंने फॉर एग्जांपल लगा दी। यहां पे ना एक चीज आती है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो आती है एल्स इफ, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, मैंने बोल दिया भाई को कि यार पेट्रोल मुझे भरवाना है और जो है ना आप जाके चेक करो, पेट्रोल खुला हुआ है तो भरवा लेना, अगर पेट्रोल पंप नहीं खुला हुआ तो दूसरे पेट्रोल पंप के ऊपर जाके चेक करो क्या वो खुला हुआ है, ठीक है। अगर वो भी नहीं खुला हुआ तो फिर आप तीसरे पेट्रोल पंप के ऊपर जाके चेक करो क्या तीसरा पेट्रोल पंप खुला हुआ है, ठीक है। अगर तीनों ही बंद है ना तो आप मुझे आके बता दो। ये होती है इफ और एल्स इफ। इस तरीके से समझने की कोशिश करो। ये वाली जो मैंने सेंटेंस बताया ना, इसको 2-3 बार सुनो तो ये वाली चीज आएगी। अब यकीन मानो मुझे भी साल लग गए थे सिर्फ ये वाली लॉजिक समझने में। मैं आपको अपने 5 साल की जो एक्सपीरियंस है ना उसके हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। आप ना यही वाला सेंटेंस दोबारा से रिपीट करो। मैंने अपने भाई को भेजा पहले, उसने बोला भाई वहाँ नहीं है, ठीक है, वहाँ नहीं है। मैंने उसको बोला भाई वापसी नहीं आना, दूसरी जगह जाओ, उसने बोला वहाँ भी नहीं है। उसको बोला वापसी भी नहीं आना, तीसरी जगह जाओ। तीनों जगह बंद है तो यार अब आ जाओ, मैं ज़्यादा काम नहीं करवा रहा तुमसे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या आती है, वो आती है एल्स इफ, ठीक है। तो अब ना मैं यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे इफ लगा हुआ है, ठीक है। अगर मुझे पहला पेट्रोल पंप बंद मिला है और मुझे अपने भाई को बोलना है कि यार अगर पहला बंद हो ना तो दूसरी जगह चेक कर लेना, तो मुझे कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, एल्स इफ, फिर दोबारा से मैं कंडीशन डिफाइन करूंगा और फिर दोबारा से मैं एक कोड ब्लॉक अपना ओपन करूंगा जिससे जो है मैं काम बता सकूं कि यार वहां से भरवा लेना भाई, ठीक है। तो यहां पे मैंने सेकेंड पेट्रोल पंप इज ओपन, ठीक है। ये अभी भी हम लोग जो है वो प्रोग्रामिंग की लॉजिक बना रहे हैं। हमारे पास जनरल एग्जाम्पल है, अब हम लोग प्रोग्रामिंग की लॉजिक बना रहे हैं। तो पहला पेट्रोल पंप चेक कर लिया, पहला पेट्रोल पंप अगर नहीं मिला, ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, वो बोलेगा कि यार नहीं पहला वाला बंद है, मैं उसको बोलूँगा दूसरे वाले पे आप चेक करो, ठीक है। तो वो अगर दूसरा वाला खुला हुआ हो तो फिलअप करवा लो भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा वाला भी बंद था तो मैंने एक और कंडीशन लगा दी, ठीक है, एल्स इफ, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लगा दी कि यार थर्ड पेट्रोल पंप इज ओपन, और मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोड ब्लॉक शुरू करा और कोड ब्लॉक एंड कर दिया, ठीक है। और बोला कि यार अगर पहला ही बंद हो, दूसरा ही बंद हो, तीसरा ही बंद हो तो फिर मेरे पास एल्स के ऊपर आ जाना, लेकिन अगर तीसरा खुला हुआ हो तो आप फिल करवा लो, ठीक है।
बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। यही सेंटेंस को बार बार सोचो, ठीक है, सोचो, अपने भाई के ऊपर रख के सोचो, ठीक है, जिससे काम करवाते हो ना उसको के ऊपर रख के सोचो कि अगर वो डंडी मार रहा है काम के ना, तो सोचो कि उसको दूसरी जगह भी कंडीशन लगा दो, तीसरी जगह भी लगा दो, सब जगह जितनी जगह लग सकती है ना लगा लो, ठीक है। अब ना इसको हम लोग कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मेरे पास पहली चीज़ लिखी हुई है कि इफ़ अगर पहला पेट्रोल पंप खुला हुआ है तो वहाँ से फिल करवा लो, अगर वो बंद है, ठीक है, अगर ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर फॉल्स लगा दूँ तो ये वाला कोड ब्लॉक नहीं चलेगा और ये चल जाएगा अभी फिलहाल के लिए। लेकिन अगर मैंने दूसरी कोई कंडीशन लगाई हुई क्या दूसरे पेट्रोल पंप के ऊपर जाके चेक करो, तो मैं यहाँ लिखूंगा एल्स इफ, उसके बाद मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन करूंगा और इसके अंदर कंडीशन लिखूंगा, आपने पहला पेट्रोल पंप चेक करा था, अब दूसरे पे आके चेक करो। तो मैं यहाँ पे मुझे मतलब पहले के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए था ना, ठीक है, तब मुझे यहाँ के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा प्राइवेट पूल, और मैं इसको नाम दे दूंगा सेकेंड पेट्रोल पंप इज ओपन, ठीक है। इसको मैं बोल दूंगा फिलहाल के लिए ट्रू, ठीक है, या फिलहाल के लिए हम लोग इसको फॉल्स रखते हैं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं लिखूंगा सेकंड पेट्रोल पंप इज ओपन, मतलब यूजुअली ये होता है कि आप 2-3 अगर वर्ड टाइप करोगे ना तो वो नीचे इंटेलिजेंस जो आ रही होती है जिसके अंदर सजेशंस आ रही होती हैं वो आपको बता देता है कि यार ये वाला वेरिएबल है, आप उसके ऊपर इंटर करोगे तो ये पूरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कर लिया ट्रू, ठीक है, मैंने ऐसा कोड ब्लॉक ऑन करा और कोड ब्लॉक ऑन करवाने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकेंड पेट्रोल पंप इज ओपन, ठीक है। अब मुझे एक थर्ड कंडीशन लगानी है, मुझे एक थर्ड कंडीशन लगानी है, और वो क्या कि यार अगर दूसरा भी बंद हो तो आप तीसरे के ऊपर जाओ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, बल्कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको प्रोग्रामर बनाता हूँ, जितने प्रोग्रामिंग वाले ना वो लोग बोलेंगे ये क्या कर रहे हो। हम लोग प्रोग्रामर किस तरीके से बनते हैं, हम लोग जो है ना डिफरेंट वेबसाइट से करते हैं, ये पूरा सेलेक्ट करा, कॉपी करा, नीचे लाइन पे आए, पेस्ट कर दिया, ये हम लोग प्रोग्रामर बन गए। अब देखो कॉपी करते ही ना रेड लाइन दे दिया, यही होता है अगर आप डिफरेंट जगहों से सेम चीज़ कॉपी करने की कोशिश करो, वो बोलता है कि यार ये क्या कर रहे हो मेरे भाई, रुक जाओ एक मिनट। हाँ बोले कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमने इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है, शुरू में हमने लगा दिया थर्ड, अब ये हो गया हमारा लिखा लिखाया कोड, सही है। तो थर्ड पेट्रोल पंप इज ओपन, अब मैं यहाँ पे वही करूँगा कंडीशन एल्स इफ, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी इक्वल टू ट्रू, और इसे कोड ब्लॉक ऑन करके हम लोग दोबारा प्रोग्रामिंग वाली हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, सॉलिड प्रोग्रामर वाली, हमने कॉपी करा और पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इसको टेस्ट तो कर लें हम लोग, अरे लिख तो दिया इतना सारा, इसको टेस्ट तो करें। अब टेस्ट करने के लिए ना सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसको टेस्ट करने से पहले, मतलब इन तीनों कंडीशंस को टेस्ट करने से पहले ना हम क्या करेंगे, हम प्ले का बटन दबा के देखते हैं क्या होता है, मतलब क्या होगा, गेस करो ज़रा, 2-3 सेकंड्स लो, क्या होगा अगर मैं यहाँ पे प्ले का बटन दबाऊँ। मैंने प्ले का बटन दबा दिया और ये मेरा गेम चलना शुरू हो गया है, मतलब ये हल्का सा ब्लू जो है ना वो आइकन बन गया है, लेकिन मेरे पास कुछ आ नहीं रहा, नहीं आ रहा। रीज़न क्या थी भाई, स्क्रिप्ट अटैच नहीं है, हम लोग स्क्रिप्ट अटैच करेंगे, ठीक है, आप लोग भी यही हरकत करना, स्क्रिप्ट अटैच लाजमी करना, ये हरकत नहीं करना कि बगैर स्क्रिप्ट के जो ना आप लोग चलाने की कोशिश करो। अब देखो मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाई और यहाँ पे मैंने चेक करा पेट्रोल पंप इज ओपन, ठीक है, पेट्रोल पंप इज ओपन। अब मैं इसको चेक तो करूँ मैंने कौन सी वाली कंडीशन लगाई है, पेट्रोल पंप इज ओपन, कि अगर ये वाला ट्रू है तो ये बाकी सब को इग्नोर कर देगा। कंफ्यूजिंग अगर लग रहा है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग सिर्फ इसके अंदर डिबग लॉग चेंज करते रहो और उसके बाद ये वाली वैल्यू है उनको ट्रू फॉल्स करके खेलते रहो, आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी एक काम करता हूँ ना, मैं इसको भी यहाँ पे आज ना आप लोगों को मैं सही तरीके से कंफ्यूज करता हूँ। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, लेकिन अगर प्रैक्टिस करी सारी कन्फ्यूजन्स जो है ना क्लियर हो जाएंगी। दोबारा से मैं इसको एक काम करता हूँ, मैंने सेव करा और जब मैं यूनिटी के ऊपर वापस आया हूँ, अब मैं ज़रा इसको प्ले करूँ तो तीनों ट्रू है ना,
ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तीनों पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं। अब मैं अगर इसको प्ले करूं, चेक करते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ रहा है पेट्रोल पंप इज ओपन। इसका मतलब है अगर इसमें डबल क्लिक करूं तो ये आपको उसी लाइन के ऊपर ले जाएगा जहाँ पे चल रहा है। तो मेरे भाई अब मुझे एक चीज़ बताओ, तीनों पेट्रोल पंप अगर खुले हुए हैं, ठीक है, मैंने अपने भाई को बोला मेरे भाई अगर चेक करो ज़रा जाके, पहला पेट्रोल पंप खुला हुआ है तो उससे ज़रा पेट्रोल भरवा लो। तो पागल तो नहीं है ना वो कि दूसरे पेट्रोल पंप के ऊपर ही जाएगा, तीसरे पेट्रोल पंप के ऊपर ही जाएगा? क्यों जाएगा यार, वो इसका पेट्रोल भर चुका है। तो तीनों वेरिएबल्स बना लिए, तीनों पेट्रोल पंप हमने खोल दिए। उसके बाद ना यहाँ पे सारी कंडीशंस लिख दी कि यार पहले पेट्रोल पंप पे अगर खुला हो तो ज़रा भरवा लो भाई मेरे, सही है। उसने भरवा लिया, वो दूसरे पे क्यों जाएगा भाई? नहीं जाएगा वो। अब एक काम करते हैं, एक और टेस्ट करते हैं, हम लोग पहले पेट्रोल पंप को बंद कर देते हैं, ठीक है। अब भाई ये वाली वीडियो देख के ना बोले भाई क्या कर रहे हो, सही है। तो हम पेट्रोल पंप हम लोगों ने पहला बंद कर दिया, हम दोबारा से प्ले करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं, अब देखो अब क्या हुआ। पहला पेट्रोल पंप बंद मिला था, वो दूसरे पे गया, उससे दूसरे से पेट्रोल भरवा लिया है, सही है। मैं इसको डबल क्लिक करूं तो यहाँ पे देखो ये वाला ट्रू था, नहीं था, सही है, मतलब इसको खुला हुआ नहीं मिला, उसने इसको इग्नोर करा। अब वो दूसरे वाले पेट्रोल पंप के ऊपर आया है, उसने देखा हाँ भाई खुला हुआ है, तब यहाँ पे उसने पेट्रोल भरवा लिया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम दूसरे वाले को भी फर्क करते हैं, ख्वारी करवाते हैं सही वाली, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, दूसरा ही बंद कर दिया। अब क्या है, अब वो पहले पे गया, सही है। अभी थर्ड, अब यहाँ पे थर्ड पे आ रहा है कि थर्ड डिबग लॉग है हमारे पास, ये वाला चल रहा है। तो वो पहले पे गया, दूसरे पे गया, दूसरे पे भी नहीं मिला। अब तीसरे पे जब गया तो उसको मिल गया पेट्रोल पंप, तो वो यहाँ पे एल्स के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब वो आप मुझे आके नहीं बोलेगा ना, वो भर ही होगा पेट्रोल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम तीसरा भी बंद कर देते हैं, सही है। अब मैं इसको सेव कर लूँ स्क्रिप्ट को। सेव करने के बाद इसने छोटी सी लोडिंग करी, और अब अगर हम लोग इसको प्ले करें तो अब हमने अपने जो भाई है उसकी ख्वारी करवा दी है, सही है। अच्छा यार, अगर 3 पेट्रोल पंप बंद होना इसका मतलब है यार कोई मसला है, लेकिन मैंने फिर भी बोला कि यार पहले पे चेक करो, दूसरे पे चेक करो, तीसरे पे चेक करो। यार यही होता ना, मतलब कराची वालों को तो इस चीज़ का आइडिया होगा। तीनों पेट्रोल पंप सुनते, भाई ने मुझे आके बता दिया कि भाई पेट्रोल पंप बंद है, सही है। तो इस तरीके से समझो, आप जिसको जानते हो उसके नाम के वेरिएबल बना के उसकी जरा ख्वारी करवा के देखो कि इफ, एल्स और एल्स इफ किस तरीके से काम करता है। मुश्किल नहीं है यार, बहुत इजी है, टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग बिला वजह की टेंशन लेते हो, सही है। तो चीज़ आसान है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये करना है कि इस पेट्रोल पंप के बजाय आपको कोई और सी कंडीशंस लगानी है, और ये भी तो सिंगल कंडीशंस है ना, ठीक है। आप लोगों को इन्हीं सिंगल कंडीशंस के ऊपर डिफरेंट इफ, एल्सिफ, एल्सिफ, एल्सिफ करके जो ना किसी की ख्वारी करवानी है, ठीक है। तो शेयर करो इस वीडियो को। बाकी यार हाँ, जो लोग डाउनलोड कर रहे हैं ज़रा मुझे आके बताओ तो, मतलब भले तुम लोग डाउनलोड कर रहे हो लेकिन नीचे कमेंट्स में आके लिख तो दो कि किसकी ख्वारी करवाई है। अगर लॉजिक जो समझ आइए, नोट्स जिसने लिखे हैं कमेंट्स के अंदर मेंशन करो, ठीक है। और बाकी फेसबुक ग्रुप के ऊपर भी पोस्ट करो, कोई भी कन्फ्यूजन हो शेयर करना। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।